पिछले कुछ कार्यक्रमों से मैं नोटिस कर रहा हूँ लगातार, और मैं ये भी नोटिस करता हूँ कि मेरा व्हाट्सअप स्टेटस कुछ अजीब तरीके से देखा जाता है। मैं जानता हूँ, हमेशा नहीं, लेकिन जब कुछ अटपटा टाइप से देखा जाता है, कुछ अटपटे लोग देखते हैं। मैं नंद किशोर, उम्र 48 साल, बर्थ ईयर 1975, 1975, 2006, 2007, 2008, 2009। कुछ कुत्तों को सही नहीं पता, सच नहीं पता, और वो दिमाग दिखाते हैं। और मुझे ऐसे कुत्तों पर बहुत खुंदक आती है, लेकिन वो कुत्ते बच के निकल जाते हैं। हाँ हरामजादे, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, और वैसा ही करूँगा जैसा बोला, कहा और लिखा है। अबे कुत्ती के पूत, अबे हरामजादे, तुझे ना मेरा मकसद पता, ना मेरी टेंडेंसी पता, ना मेरा नेचर पता, ना मेरे तौर तरीके पता। बहुजन मूवमेंट्स में तुम लोगों ने सेंध तो लगा दी है, दिमाग तो दिखाने लग गए हो। लेकिन तुम्हारा ये दिमाग दिखाना पता है, जानते हो तुम इसका मतलब? अबे तुम जिन लोगों को भरमा रहे हो, वो लोग बड़े सिंपल लोग, जैसे कभी मैं भी था और मैं अब भी हूँ। लेकिन तुम जैसे कुत्तों के लिए मैं सिंपल नहीं हूँ, मैं वैसा ही हूँ, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाँ मैं ही हूँ। मेरा मोबाइल नंबर मैंने डिस्प्ले किया हुआ ना। अब हरामजादो, सुअर हो, बात फिर वही करूँगा जब मैं 29 और 30 साल का था। 2006, 2007, 2008 और 2009। तुम लोगों ने जो दिमाग दिखाया है, जो मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने कष्ट झेला है, तकलीफ़ें उठाई हैं, जो जातिवाद झेला, हरामजादो, ये तो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, हमारे वाले लोग, ठीक है ना। जिन कार्यक्रमों में तुम घुस आते हो और अपना दिमाग दिखाने की कोशिश करो, इसे कहते हैं सेंध लगाना। तुम हरामजादे हो, तुम सुअर हो, ठीक है। बहुत मजबूरी में मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। मैं अभी मेरी आँख खुली है सडनली, पॉइज़न और केमिकल, स्लो पॉइज़न और केमिकल से, ठीक है। देख मेरी आँखें कैसी हो रही हैं, और इधर देख, समय देख क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, दिन भी दिखाई दे रहा हो, ठीक। और बहुत कुछ दिखाऊं तुम्हारे लिए, एक शब्द है, लेकिन पता है मेरे जवान क्यों रुक गई? क्योंकि तुम हमारे कार्यक्रमों में घुस आए। हमारे कार्यक्रम, हमारे लोग बेचारे बड़े सिंपल किस्म के लोग हैं, ट्रू हैं, उन्हें कुछ समझ तो आएगा नहीं। क्योंकि ये जो तुमने मेरे साथ 20 साल शातिराना हरकतें करी है ना, शातिना अंदाज जो खेला है, समझे? ये इनको नहीं पता चलेगा 20 साल में क्या हुआ है, इन्हें नहीं पता। बहुत षड्यंत्रकारी योजनाओं के अंतर्गत तुमने इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, समझे? और तुम्हें पता है, मैं पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा हूं, पता है कितने सालों से? है कुछ अंदाज? है कुछ अंदाज? अबे हरामजादो, मतलब पता है, मकसद पता है? मुझे दिमाग दिखाओगे तुम? औकात है तुम्हारी मुझसे ही सीख के? तुमने जो भड़वागिरी दिखाई है ना पिछले 20 साल में, जो तुम बिक जाते हो ना, और
और जो तुम्हारे कारनामे है ना, मैंने लिखित शिकायतें थानों में दर्ज करा रखी हैं समय समय पर। 2016 के बाद से मैंने शिकायतें देनी बंद कर दी हैं। सुअरों, अबे कुत्ती के पिल्लो, इतना छल, इतना धोखा, इतना षड्यंत्र, इतनी जालसाजी, मुझे दिमाग दिखाओगे तुम? तुम्हारी औकात है? करोगे तुम मुझसे सिंगल फाइट? हाँ, मैं मारूंगा। नरेंद्र ठाकुर को मैं ठोकूंगा। ठोकना मतलब कुटाई पिटाई मैं करूंगा उसे। गोली में उसको मारूंगा, पता नहीं मारूंगा, गोली से तो मर जाएगा ना 5 मिनट में। उम्र कैद, साला बुढ़ा हो गया 60 साल का। मैं मनीष, तू मुझे दिमाग दिखा रहा है? यूँ समझ कल तू बच गया, तेरी नौकरी बच गई। कल तुझे मैं मौके पर अगर तेरे षड्यंत्र और तेरी जालसाजी को पहचान लेता तो तू फंस जाता। समझे? मुझे दिमाग दिखाएगा साले। तेरी बोलती नहीं सटक गई थी उसी समय जब मैंने तेरे नोटिस किया था। मैं खुला बोल रहा हूँ, तेरी तरह छलकारी नहीं हूँ, षड्यंत्रकारी नहीं हूँ। देख, सोशल मीडिया पे खुला बोल रहा हूँ तुझे मैं, अपने मोबाइल नंबर के साथ में, अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के साथ में। जितना दिमाग तुम लोगों के पास है ना, उससे कई हजार गुना ज्यादा। समझे? तब जाके मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। आज नहीं, आज से 30 साल पहले। लेकिन जाती और तुम्हारे जैसे कुत्ते और कुत्ती के पिल्ले। अबे हरामजादो, तेरी बहन के बच्चों का स्कूल फेल लेवल सुनेगा ना, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। मेरी औलाद वैसे स्कूल में पढ़ी है, अभी स्कूल पूरा हो चुका है दोनों बच्चों का। और तुम लोगों ने जो दिमाग दिखाया ना, तुम्हारा सारा का सारा दिमाग कैप्चर हुआ। जब भी, जितनी बार भी और जैसे भी। समझे? अब तुम जो पल पल में, चप्पे चप्पे में गुंडों के साथ मिलके दिमाग दिखा रहे हो ना, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। समझे? भारत से वर्ण व्यवस्था समाप्त होके रहेगी, ये मैं वादा करता हूँ। भारत से जाति भेद समाप्त होके रहेगा, और कैसे मैं बताऊंगा। समझे? हर बात। अबे दलालो, अबे मंजू के दलालो, अबे मेरी पत्नी मंजू के दलालो, मेरे बच्चों की माँ के दलालो, अबे बढ़वो, भी बहुत सारे स्किल्स तुम्हारे वीक हैं, और बेहद वीक। समझे? मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता यहाँ, बस मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। इस वक्त मुझे जो पॉइजन और केमिकल तुम लोगों के द्वारा लगातार पिछले 20 साल से दिया जा रहा है, ये तुम्हारा एक षड्यंत्र है। बल्कि सन 2000 से लेकर अब तक 7 साल तो मुझे लगातार दिया गया है। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा बाय लॉ में दिलवा कराऊंगा। सिंगल फाइट मैं नरेंद्र ठाकुर के यार अजय प्रताप सिंह, और अजय प्रताप सिंह के यार नरेंद्र ठाकुर। अजय प्रताप सिंह
बहुत दिमाग दिखा लिया तूने, औकात है तेरी। साले बहुत चर्बी चढ़ गई है हराम के पैसे से तेरे जिस्म पर। जय भीम साथियों, ये कुछ ऐसे कुत्ते हैं जिनके मैंने यहाँ नाम लिए हैं, तुम्हें हकीकत नहीं पता। मेरे प्यारे साथियों, ऐ मेरे दिग्गज बहुजन, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। क्या करूं? वर्ण व्यवस्था वालों के आगे नतमस्तक होने की फितरत मेरी नहीं है। खास तौर से उन लोगों ने, जिन लोगों ने देश, दुनिया और इंसानियत को बर्बाद किया है, जिन लोगों ने हक अधिकार छीने हैं। हाँ, इंसानियत के कारण ठीक ढंग से बात करना, अच्छे लहजे में रहना, ये मेरी फितरत है। मैं मुरादाबाद गया था, हरामजादू मुरादाबाद भी वो 14 साल की बच्ची वाला केस भी तुम ही लोगों ने करवाया। मैंने सुना है, मेरे पास में बहुत सारे डिफ़िकल्ट एविडेंसेस मौजूद हैं। समझे? तुम पूरे इंडिया में इसी तरीके से खेल रहे हो। तुम मुझे बताओगे, इतनी औकात है तुम्हारी? समझे? सिर्फ बातों से पता चल जाता है मुझे। समझे? तेरी बहन जानती है अच्छी तरीके से, यानी मेरी पत्नी मंजू बेहद अच्छी तरीके से जानती है। और जहाँ वो इन दिनों कैद है, वहाँ से मैं छुड़ा के लाऊंगा उसे, वादा। सुअरो, कल जो हरकत तुमने, मैं लाइव वीडियो पर वहाँ मौजूद था, कैमरे पर वहाँ मौजूद था। मेरे जो कैमरे डैमेज हुए, ठीक नहीं ना बेटे ना, 6 लाख से रुपये ऊपर, 6 लाख से ज़्यादा रुपए के कैमरे मेरे डैमेज हो चुके हैं। स्पाई कैमरे तो मेरे यहाँ वहाँ पड़े रहते। तुमने जो इतना भी कल कार्यक्रम में दिमाग दिखाने की कोशिश करी, तुम वो तो सीधे साधे लोग हैं बेचारे, सिंपल। उन्हें क्या तुम बहला रहे हो, बरगला रहे हो, फुसला रहे हो, उन्हें तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुम्हारे जैसे नीच कमीन नहीं है। अबे यूं कहो ना, षड्यंत्र, छल, कपट, धोखा तुम्हारी फितरत में रहता है, और मेरी फितरत में तुम जैसों को 20 साल का हिसाब मैं तुम लोगों से कैसे लूँगा, शायद तुमने सोचा नहीं होगा। वैसे नहीं, सुअरो, छल, कपट, धोखा और षड्यंत्र की औलादो, कुत्ती के पिल्लो, हराम सादो, सीधे साधे लोगों को और सीधे साधे समाज को बर्बाद करने की कोशिश करते हो। पुलवामा हमला क्या था? हराम सादो कुत्तो, तुम ही लोगों ने करवाया था ना। मुझे समझाओगे तुम? देश और दुनिया को बर्बाद करने वाले सुअरो, हराम सादो, जब तुम्हारा बस नहीं कर चलता तो तुम क्या नहीं करते। अभी जो मुझे 1 लाख रुपए की चोट मिली हाल ही में, तुम ये सोच रहे हो तुम्हारा षड्यंत्र मुझे पता नहीं? अब हराम सा तो तुम ही तो करवा रहे हो ये सब। मुझे समझाओगे तुम? अजय प्रताप सिंह, तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी बराबरी कर सके। मेरी तरह चल कर दिखा, मेरी तरह खा कर दिखा, मेरी तरह जी कर दिखा, पता चलेगा तुझे। समझे? सुअर, हराम सादे, दलाल, भड़वे, कमीन। उसमें बुद्धि की कमी थी या नहीं थी, लेकिन वो तुम लोगों के हाथ लग गई। बुद्धि तो थी ही नहीं उसमें, बेबस भी और कमज़ोर भी, और उसके घर वाले तो अत्यंत मूर्ख, जो तुम लोगों को पहचान नहीं पाए। मैं भी नहीं पहचान पाया, मुझे भी नहीं पता चला। समझ में तो बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत उलझाओ मामला है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। बाय लॉ प्रोसेसिंग तुम्हें सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बाय लॉ मिलेगी, आईपीसी से मिलेगी, SC ST एक्ट से मिलेगी। समझे? मुझे समझाओगे तुम?
हम्म। वह हरामजादू, ये 1 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं, और जो तुमने किया वो तुम्हारे साथ जरूर होगा, समझे? मैं करूंगा। जितना भी तुम लोगों ने दिमाग दिखाया ना ये मेरे करबट होने की वजह से भय से ग्रस्त होकर दिमाग दिखाया है पिछले 20 साल में। जितना भी तुम छल कपट धोखा षड्यंत्र जालसाजी चालबाजी, मैंने 2012 में थाने में एप्लीकेशन दी थी। मेरा ये रेजिडेंस इसके अलावा दूसरा रेजिडेंस और है जो काफ़ी छोटा है। कल शाम को घर के बाहर जब सामान नहीं लिखना था, तुम लोगों ने एक मूर्ख का सहारा लेकर दिमाग दिखाने की कोशिश की थी। अब सुअरो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मैं तुम कुछ भी नहीं जानते। जानते मीन्स जानने का मतलब मैं यहाँ क्या कहूँगा, मेरे वे साथी, मेरे वे बहुजन साथी, मेरे वे बहुजन प्यारे, प्लीज़ शांत। देखिए सुनिए, ये जो सब्जेक्ट है बहुत डिफ़िकल्ट है। ये एक्चुअली में मैं बड़ा सिंपल पर्सन था, बस ये है कि चमार हूँ तो कट्टर था, दिग्गज था। मैं ये समझ लो सन 2004 की बात है, उस समय मैंने एक टीवी प्रोग्राम दिया था। अब तो खैर जब भी जिस आदमी का नाम ऊंचा उठ जाता है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो उसको कहने के लिए मैं ये एक बता रहा हूँ छोटा सा पॉइंट। और आप तो मेरे से ज़्यादा कई हज़ार गुना ज़्यादा एक्टिव हो, जानते हो इस बात को। अरे क्या बोले उसको, जब एक बार मान लीजिए एक नया मीडिया रिपोर्टर आता है, 4-5 साल में उसका नाम ऊंचाई पर चढ़ गया, बहुत ऊंचाई पर चला गया वो, उसको देश विदेश में लोग जानने लगे, पूरी दुनिया में लोग जानने लगे। तो अब वो सारी पुरानी संस्थाएं, सारे पुराने लोग, सारे बड़े लोग उससे जुड़ जाएंगे और कहेंगे भाई हम इसको तो 25-30 साल से जानते हैं। भाई इतना सा कहना चाह रहा हूँ। अब जब मीडिया रिपोर्टर लगा लो, चाहे तुम जूते बनाने वाला लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, और जानबूझ के बोला ऐसे और समझ के बोला है, ठीक है, तो बहुत बड़ी साइकोलॉजी कई जगह काम करती है, मनोविज्ञान बहुत जगह काम करता है। ये तो गधे हैं। 2006 और 7-8 में ही मेरा मुकाबला नहीं कर पाए थे। मैंने तो कोर्ट में भी बड़े जमकर इन्हें ठीक ढंग से इन्हीं के अंदाज में, इन्हीं के तौर तरीके से टिट फॉर टैट वाले अंदाज में ही जवाब दिया था। फर्जी मुकदमे के अंतर्गत जब इन लोगों ने मेरी स्त्री का हरण किया था, उसी समय मैंने इन्हें बहुत तरीक़ों से जवाब दिया। बस मैं लॉ नहीं जानता था, कानून नहीं जानता था। ये तो पता है कि ये गलत कर रहे, अपराध कर रहे, छल कर रहे, झूठ कर रहे, धोखा कर रहे। अबे अभिनय किसे कहते हैं भुला दूंगा मैं, सुअरो। ये फिल्में कम देखा करो, तुम्हारे अंदर दिमाग की बहुत कमी है। मैं फिल्म मेकर हूँ, फिल्में नहीं देखता। जितने भी तुमने दिमाग दिखाई, जितना भी तुमने षड्यंत्र खेला है, इसका जवाब बल्ला। हेलो को कानून की ABCD पता है नहीं, दिमाग दिखाने चल दिए। उनके कुछ स्वार्थ होंगे जो तुम्हारी वो लैंग्वेज बोल जाते हैं, समझे? स्वार्थ तो मेरे भी बहुत हैं, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज नहीं बोलता। डिफरेंस समझा है क्या? नहीं समझा? ये शक्ल और कोर्ट में जब आता हूँ, वो शक्ल में कितना फर्क है। नील यॉन्ग पूछना तेरी बहन से कौन था? नील यॉन्ग, हाँ, एक आर्टिस्ट था। इस सदी की तो बात ही नहीं हो रही है, जब शायद बॉलीवुड का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी बहुत पहले एक विदेशी आर्टिस्ट था नील यॉन्ग। बहुत पुराने समय की बात है। इसकी डॉक्यूमेंट्री शायद सोशल मीडिया पे कहीं मिल जाए, क्योंकि इसकी एक, उस समय मैं सोशल मीडिया के विषय में कुछ जानता नहीं था, नाम की डेफिनेशन भी नहीं पता थी। तब तेरी बहन के साथ ही इसकी डॉक्यूमेंट्री टीवी पर आ रही थी, और एक बार नहीं 2-3 बार आ रही, तब मैंने देखा था इसको। तो उस समय उसने, वो शायद गिटारिस्ट था मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो तेरी बहन को मैंने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तौर तरीके से बता रखा। तो उसने अपना मतलब जो है उसको
जो वो चाहता था जीवन में, कामयाबी का जुनून जो उसमें था, कामयाबी की बुलंदियों को वो छू जाना चाहता था, वो उसको नहीं मिल पा रही थी। तो उसने उसने अपने लुक में परिवर्तन करवा लिया। मैं जानता हूँ 2006 में तुम लोगों ने टीवी स्क्रीन पे क्या कहा था, कैसे हुआ ये तलाक। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, 2007 की नहीं। तो जो लोग कानून के जानकार हैं, कानून को बारीक ढंग से जानते हैं, कानून का अंदाज है, जिन्हें पता, मैं रट्टे पर काम नहीं करता सुअरों, और तुम जैसे गधों को ये बताने की आवश्यकता भी नहीं समझता, समझे। देख ही लिया होगा कल अंदाज मेरा, और इससे पहले भी और इसके बाद भी। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात यह है, और तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तुम यूट्यूबर के पीछे भागते रहो, मुझे क्या करना, वो तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी इच्छाएं होंगी जो यूट्यूब से पूरी हो जाएंगी, मेरी नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये तो बस अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं, यूट्यूब पे तो मैं आया भी बहुत देर से हूँ। 2008 में तो मैंने वैसी यूट्यूब चैनल कई बार बना लिए और बंद कर दिए, कई बार हैक भी हो गए। मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, फोकस कर था नहीं मेरा, तो मैंने जो चीज़ मेरी है नहीं उसको मैं अपना कैसे बनाऊँ, तो इसमें मैंने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और तुम्हारा दिमाग कितना, तुम्हारी औकात कितनी, तुम अब एक स्त्री को अपने काबू में करके वर्ण व्यवस्था वालों क्या होशियारी समझ रहे हो। तुमने मेरे लिए 8-10 बीवियों का इंतज़ाम कर दिया नरेंद्र ठाकुर के ख़ानदान से। तुमने मेरी स्त्री को मुझसे जो अलग किया, जो छल खेला है अपनी दुनिया को जीतने के लिए, अपनी दुनिया को मजबूत बनाने के लिए, अब सोचो, ये छल तुमने बहुत टाइम से खेला, बहुत स्मार्ट लगता था ना। तुम हद से ज़्यादा चिढ़िए थे ना, सुअरो। तुम मुझे समझाओगे, तुम प्रमाणीकरण करोगे, तुम्हें है अंदाज, तुम जानते हो लॉ क्या होता है, एविडेंस क्या होती है, ढेड़ हो, बस सुधर जाओ। नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, नहीं समझ रहे तो मैं खा जाऊंगा, समझ आएगी बात। तो बहुत बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं, और तुम हर कार्यक्रम में घुस के मुझे तो दिमाग मत दिखाया करो, समझे। बहुत बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं, मेरे दिमाग से बात उतर रही है। तो तुम लोगों ने जो दिमाग दिखाया ना 2012 में, जो मैंने थानों में शिकायतें दर्ज करवाई हैं, वही तुम्हें निकल जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी है। क्या मैं तुम्हें पूरा सार समझाऊँ और क्या बताऊँ। तुमने वहाँ जो दिमाग दिखाया, उसके बाद तमाम किस्म के हत्याकांड किए देश भर में। 2018 का विकास पासवान के साथ में जो मैंने रिपोर्टिंग करी थी, और तुम लोगों ने जो मेरा कैमरा डैमेज करवाया था यूपी में जा कर के, तुम मुझे समझाओगे। इतना दिमाग है तुम्हारे पास में, इतनी औकात है तुम्हारी। जिस शख्स का मैंने नाम लिया है, या नाम तो ले दिया, लेकिन बस मैं क्या बोलूं, तुम जानते हो हकीकत यह है। तो उस समय ज़रूर गज़ब कमाल कर जाता, लेकिन मेरा कैमरा डैमेज करवा दिया था तुम लोगों ने। उससे पहले भी लगातार तुम मेरा कैमरा डैमेज करवा रहे थे, और उसके बाद भी तुम लगातार मेरा कैमरा डैमेज करवा रहे थे, और इस कैमरे में तुमने बड़ा छल करवाया था, मेरी बहुत दौलत को तुमने खा लिया था। अबे षड्यंत्रकारी हो, अबे कौम के गद्दार हो, अबे देश के गद्दार हो। मैं ये वर्ण व्यवस्था के लिए वालों के लिए बोल रहा हूँ कि वो अपनी कौम को कैसे बर्बाद करने में काम लगे हुए हैं। भारत से या तो जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो जो बाबा साहेब से उस समय कार्य पूरा नहीं हो पाया था, और हिंदू कोड बिल, अबे नेहरू पंडित था, वर्ण व्यवस्था वाला था, वो क्या देश का भला करेगा। तब देशों देखो ना, देश की कितनी दुर्गति हो रखी है। बाबा साहेब को अगर बाबा साहेब के साथ जो हुआ, मतलब बाबा साहेब एक धोखे का शिकार हुए थे। यदि नहीं होते तो आज इंडिया कुछ और होता, आज भारत कुछ और होता। मैं अपने बहुजन कम्युनिटी से इतना ही कहना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC जितने भी लोग हैं, और जो मुझे जानते हैं एज ए
मीडिया कवरेज करने वालों के रूप में, जिस तरीके से वो मुझे जैसा भी जानते हैं, मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये इन लोगों की बातों में आओ मत आओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना सा कह रहा हूँ कि ये लोग सही नहीं हैं, ये लोग गलत हैं, ये लोग तुम्हें बरगला रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। इन्होंने तरीका बदल दिया है। छल धोखा षड्यंत्र में तो ये अत्यंत निपुण हैं ही। ये हमारे कर्मों में घुस जाते हैं, यहाँ दिमाग दिखाते हैं, इनके पास दिमाग नहीं है। बस इनको चोर ही समझो, गुंडा ही समझो, मतलब वर्ण व्यवस्था में क्या क्या लिखा हो वो सारी हरकतें ये करते हैं। छल तो इनके खून में है, खुराफाते तो इनके खून में हैं। तमाम किस्म की इनकी तमाम हरकतें जिनको लॉ में एविडेंस माना जाता है, कानून की दुनिया में एविडेंस माना जाता है। मैं यह फिर स्पष्ट कर दूं कि ऑडियो वीडियो एविडेंस नहीं होते, ये अरेंज कर लिए जाते हैं, जुटा भी जुटाए भी जा सकते हैं तमाम किस्म से। इन लोगों ने एक स्त्री का हरण किया है, एक उसे डराया है, धमकाया है, मारा है, पीटा है, उसके साथ बहुत कुछ किया। उसके पूरे परिवार को इन्होंने कब्ज़ा में ले लिया है और इधर मेरे परिवार को भी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया है। ये इन्होंने डायरेक्ट सामने आके नहीं किया है। मैं, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। इन लोगों ने कुछ कहा था वैसा ही करके दिखाया। इन्होंने हत्याओं की धमकी दी थी कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूम में, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने इन्होंने हत्याओं की धमकियां दी थी और वो इन्होंने करके दिखाया। ये जो मेरा बाहरी आवरण नील यंग की जो मैं बात बता रहा था, तो बस मैं वो बात वहीं पे पेंडिंग छोड़ दी। वो मैंने मेरी पत्नी मंजू को वो पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखा रखी है, उस समय की बात है, तो सन 2003-4 की। तो मेरा नेचर भी थोड़ा सा लगभग वैसा ही है अभी, मैं बाहरी आवरण ये सब, क्योंकि मैं जानता हूँ अब उम्र निकल चुकी है, अब मैं 48 साल का चुका हूँ, स्क्रीन मीडिया पे मेरे लिए जगह नहीं बची है। जब मैं यूथ था तो मैं उधर जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी जाति मेरे आड़े आ रही है। अभी मुझे पता चल चुका है। अभी तमाम किस्म के झूठे और फर्जी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ढेड़ है, नालायक है। इन्होंने 14 साल की बच्ची, जिसका वहाँ का प्रिंट मीडिया में भी एक हकीकत आई है, आती नहीं, मैं चला गया था और मेरे पास एविडेंस मेरे पास में ये थी कि मैं वहाँ पहुँच गया था और उस पूरे घटनाक्रम को मैंने अपने कैमरों में कैद कर लिया था, जिससे हद से ज़्यादा चिड़चिड़ा गए थे ये लोग। मुझे कुछ समझाना चाहते थे, उल्टा ये अपने ही चाल में फंस गए। अगले दिन वो प्रिंट मीडिया में प्रिंट हो गया कि आशुतोष तिवारी बकवास करता है, दिमाग दिखाता है, बहुत सारी हरकतें करता है। वो सारी हरकतें वो लगातार, उस पर मेरा कैमरा एक्टिव था और फिर ये चिढ़ गए। उसके बाद में इन लोगों ने चिढ़ने के बाद में उसमें मैंने लाइव वीडियो किया हुआ ना वहाँ का, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हुआ है। बस ये समझ लो इन्होंने एक स्त्री को हड़प रखा है और ये अपने अपराधों को सही कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इन्होंने सोच समझ के अंडर प्लानिंग किया ये सब कुछ, और इसकी प्लानिंग ये बहुत टाइम से कर रहे थे और लगातार खेले। मैं एक मज़बूत पिता की औलाद हूँ। मैं ये जहाँ मतलब मैं ये इसमें ये नहीं कह रहा कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनको बता दूँ इन्होंने क्यों किया। जब चमार दिग्गज होता है, हमारे SC समुदाय के लोग ज़्यादा मतलब बेटर स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, तो उनको देख के इनमें मतलब ये बहुत परेशान होते हैं और तमाम किस्म के छल कपट धोखा और षड्यंत्र खेलते हैं। इन लोगों ने एक बहुत ही नन्हे मुन्ने बालक के लिए भी कुछ कहा था, वो भी इन्होंने करके दिखाया। मैं अक्सर अपने उस बालक से यह बात कहता हूँ, बेटा इन्होंने उस समय ऐसा कहा था। ये बस मैं बाय लॉ बात कर रहा हूँ, मैं ये यहाँ जो बातें कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स बाय लॉ हैं। तो एक आधी बात मेरी वो मैंने कहा ना 8-10 बीबी वाली बात, वही बस मेरे मुंह से गैर कानूनी निकली, बाकी सारी बातें ठीक हैं।
क्योंकि इन्होंने जो किया वो तो मैं इनके साथ करके छोड़ूंगा। नरेंद्र ठाकुर की बहन ही मेरी दुल्हन बनेगी, जैसे मेरी पत्नी उसके हाथ लग गई। अब हरामजादे कुत्ते के पिल्ले अजय प्रताप सिंह वो तो आएगा था, वो तो पिटेगा ही मेरे हाथ से। ये गैर कानूनी नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं तेरे लिए कह रहा हूँ सुअर के बच्चे। मैं जानता हूँ ये कानून नहीं है क्या, जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन उम्र कैद तो होगी ना उसे, है ना। बस उम्र कैद करवा के दम लूंगा। अगर मैंने उसे पीटना होता तो मैं उसे ढूंढ लेता और मैं उसे कोट पीट देता, लेकिन तड़पाना है, तड़पाना, जेल में सड़ाना है साले को जिंदगी भर। जैसे तुम वैसा मैं, जैसे तुम्हारे तौर तरीके वैसे ही मेरे तौर तरीके, जैसी तुम्हारी विचार भाषा वैसा ही मैंने उस समय भी कहा था ना सुअरो, याद है या भूल गए? कहा था ना, याद आ रहा है, भूल गए। तो मैं बहुजन मूवमेंट वाले इस वीडियो से बहुत दूर रहें, उन्हें नहीं पता हकीकत क्या है। बहुत बड़े स्तर पर, बहुत लंबे कई वर्षों में आरएसएस ने इन लोगों को मेरे अगेंस्ट तैयार किया। ये कहीं भी थे, इन्होंने मुझे उस समय वार्निंग भी दी थी कि तो हमसे हमारी नौकरी छीन लेगा तो वैसे भी हम आरएसएस के पिल्ले हैं। इन लोगों ने कहा था कि ये आरएसएस के पिल्ले, जो लोग मेरे एंटी एक्टिव। आरएसएस है क्या? एक गैर कानूनी संगठन, एक गैर संवैधानिक रणनीति, एक गैर संवैधानिक तौर तरीका, पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। पुलवामा हमला क्या था? बहुत सारी बातें हैं। और इन्होंने इस समय 2006 में स्क्रीन मीडिया पे कहा था, जो इन्होंने कहा था वो मुझे याद है। तुम्हारा छल अदालत में साबित होकर रहेगा। सिर्फ ऑडियो वीडियो ही एविडेंस नहीं होती, सिर्फ फिंगरप्रिंट ही एविडेंस नहीं होती, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एविडेंस होती है। ये जो फर्जी मुकदमा और स्त्री हड़पने का जो खेल खेला है, और उसके बाद तुम लोगों ने जो कई हत्याएं करवाई हैं, इसके लिए तुम्हें जेल जाना ही होगा हर हाल में। तुम्हारी बहन का कसम बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी बहन से पूछो, समझे सुअरो? छोड़ूंगा थोड़ी तुम लोगों को। तुम्हें लग रहा है तुम मुझसे जीत जाओगे? लॉ प्रोसीडिंग में तुम मुझसे नहीं जीत सकते, कानून की दुनिया में तुम मुझसे नहीं जीत सकते। सिंगल फाइट में भी आ जाओ, वहाँ भी तुम मुझसे नहीं जीत सकते। रेसलिंग रखूँ? सुअरो, इतनी औकात है तुम्हारी? तो मेरे जिन लोगों का सदियों से शोषण हुआ है बहुजन मूवमेंट, वो लोग वो हैं। बहुजन मूवमेंट का एक मीनिंग है, SC/ST एक्ट का एक मीनिंग है, पता है तुम्हें? ये लोग हमेशा ही ऐसे छल कपट धोखे और षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। बहुत बातें हैं, छोड़ने वाला नहीं हो तुम्हें। तुम सोच रहे सत्ता तुम हत्या लोगे छल कपट धोखा और षड्यंत्र करके। तुम सोच रहे तुमने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया और वो भयग्रस्त होकर तुम्हारे नियंत्रण में आ गई। कौन? मेरे बालकों की माँ। उसका भय मैं निकालूंगा। एक्चुअल उसे भी पता है और एक्चुअल मुझे भी पता है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। उसने तो नहीं बताया मुझे, उसने तो मुझे नहीं समझाया, लेकिन तुम लोगों ने जो मेरा अखबार में मेरे सरनेम के साथ में विज्ञापन देखा था, वहाँ से तुम्हें मेरी जाति पता लगी और तुम मुझे दिमाग दिखाने लग गए। सुअरो, कुत्ती के पिल्लो, हराम साधु। इन बेचारे सीधे साधे इन सिंपल लोगों को, मैं भी कभी ऐसा ही था ना, अब भी मैं ऐसा ही हूँ। बहुत खुंदक आती है मुझे, समझे? अभी मैं ये वीडियो अजीज़ तक भी जाएगा तो मैं यहाँ बता दूँ, बहुत परेशान किया, बहुत छल किया, बहुत। वो तुम समझ गए लॉ, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये 20 साल 16 साल नहीं 20 साल 16 साल से तो फर्जी मुकदमा चल रहा है, और सन 2000 से लेकर अब तक 20 नहीं पूरे 23 साल हो जाते हैं। अप्रैल चल रहा है ना, ये 23 अप्रैल निकल चुकी ना। आज क्या तारीख है? आज है 29 तारीख। 29 तारीख का सूरज अभी निकला नहीं है। इस समय भी मैं इंजर्ड हूँ,
मामूली तौर पर। जो छल कपट धोखा षड्यंत्र जालसाजी चालबाजी पिछले 20 साल में तुम लोगों ने खेली है ना जमकर। सन 2000 से खेली है वैसे तो, और जातिवाद तो मैंने उम्र भर से झेला है, समझे। 2012 में मैंने जो थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई थी वही तुम्हें बर्बाद करने के लिए, जेल में सड़ाने के लिए काफ़ी है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। राजा प्रताप सिंह नरेंद्र ठाकुर के घर से तूने मेरी जो 8-10 बीवियाँ तैयार की हैं ना, वो बहुत बढ़िया की हैं, बहुत बढ़िया किया। पूरी बात तेरी बहन को मालूम है, मैंने बता रखा है। उसके अंदर अब इतना दिमाग बचा नहीं होगा कि वो राधे राधे के अलावा बेचारी कुछ बोल पाए। उसमें बुद्धि होती तो तुम्हें खा जाती, वो तुम्हारे चक्रव्यूह षड्यंत्र जालसाजी आदि में नहीं बस फंसती। तुमने शूद्र और स्त्री, तुम्हारी जो मनुस्मृति में लिखा आर्यंस, वह तुमने दिमाग दिखाई दिया ना। हर हाल में दलित की स्त्री, यानी स्त्री मतलब स्त्री और शूद्र दोनों पर तमाम किस्म का जुल्म। अब हरामजादो मनीष, सोच, तेरी बीवी मेरे रंग रूप पे भी फिदा हो गई और मेरे अफेयर में भी पड़ गई, ठीक। उन्होंने उसे 2-4 करोड़ रुपए भी दे दिए, ठीक। मनीष अजय प्रताप सिंह, तुम लोगों को बता रहा हूँ, वो मेरे अफेयर में भी पड़ गए और मैंने उसे 2-4 करोड़ रुपए भी दे दिए। और मैंने उसे, मतलब यूँ समझ लो वो मेरी दूसरी बीवी बन गई, ठीक। ऐसे कहूँगा तो तुम्हें समझ, कहूँगा नहीं और तुम्हें समझ में आएगा नहीं। अब वो मेरी बीवी बन गई। कौन? मनीष की बीवी या जयप्रताप सिंह की बीवी या नरेंद्र ठाकुर की बहन। अब नरेंद्र ठाकुर की कोई सुंदर सी बहन हो, ठीक है, तो वो अपने बच्चों से अब अलग होगी, अब अपने बच्चों से अलग होगी। अब बच्चों से अलग होगी, जैसे मेरे बच्चे मंजू के साथ में नहीं गए, नहीं है, ना मैंने जाने दिए, बल्कि बाकायदा 5.5 साल मुकदमा लड़ा जमकर। तो हुआ क्या, ये बात मैं यहीं पे पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, जानबूझ के पूरी नहीं कर रहा हूँ। और बहुत बातें हैं लेकिन सिर्फ बातों से, तो अब जब वो अपने बच्चों से अलग हो गई, अब इसे कहाँ से जायज़ कहा जा सकता है। अच्छा हुआ नहीं है, मैंने तो तुम्हें कल्पना में समझाने की कोशिश करी है, ड्रीम सीक्वेंस में समझाने की कोशिश करी है। बस सुअर हो जो तुमने सोशल मीडिया में तमाम किस्म का गंद मचा रखा है, जो तुम मुझे दिमाग दिखा रहे हो। तुमने जो 2006, 7, 8, 9 में मुझे कोर्ट के अंदर बोला था, और तो तुमने मुरादाबाद में दिमाग दिखाने की कोशिश करी। तुम्हारा क्राइम, तुम्हारा अपराध, तुम्हारी हरकतें, तुमने जो राजेंद्र पाल गौतम जी का पद खा लिया, तुम जो जगह जगह मुझे दिमाग दिखा रहे हो। मैं ये जो बहुजन मूवमेंट वाले हैं ना, ये मुझसे भी ज़्यादा एक्टिवेट हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरा फोकस से वही काम कर रहे हैं और मैं तमाम किस्म के कामों में उलझा हूँ। मेरे को अभी 1 लाख की जो चोट मिली, उससे मैं 3 महीने ब्लॉक रहा हूँ, 3 महीने। कोई बात नहीं, वो 1 लाख रुपए मैंने सड़क पे पटक दिया, मट्टी हो गया, फेंक दिया मैंने, बात खत्म, समझे। तुम लोगों ने जो 20 साल दिमाग दिखाया ना, जो छल किया है, धोखा किया है, जो षड्यंत्र किया है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी नई रणनीति है। और इसका तुम मुझे पिछले 20-22 साल से कह रहे हो, मुझे अंदाज़ा भर भी नहीं था।
मैं तब इन बातों को समझ भी नहीं पा रहा था, मुझे पता नहीं था। एट्रोसिटी को मैं फील कर रहा था क्योंकि वो हो रही थी। मैं 7 साल एक एक पल तड़पा हूँ। हाँ, ये मंजू के अगेंस्ट जाता है मैटर, पता नहीं जाता, लेकिन तुम लोगों ने जो छल कपट धोखा षड्यंत्र खेला था ना, मंजू के अगेंस्ट जाता ना, मंजू में इतना दिमाग होता ना तो ये होता ही नहीं इतना कुछ। तुम ऐसे खेल ही जाती, पहले ही खेल जाती। जो उसने मेरे साथ किया और करवाया ना वो तुम्हारे साथ होता, समझे। मैं तुम्हारे बारे में अनजान था, वो जानकार थी, उसे पता था दोषी तो वह है, लेकिन नहीं, वो मेरी भार्य है ना, उसने मेरे 2 बालकों को जन्म दिया, वो मेरी पत्नी है। मैं उसे आज भी उतना ही चाहता हूँ। मैं ये जो तड़प रहा हूँ उसी की याद में तड़प रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में तो जाने की उम्र निकल गई, मैं 48 साल का हो चुका हूँ, और अगर मुझे जाना होगा तो मैं सेल्फ प्रोडक्शन हाउस से ही चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था, लेकिन उम्र तो निकल ही चुकी है। मैं ज़िंदगी के 22-25 साल खो चुका हूँ, ठीक है। और जो तुम जगह जगह दिमाग दिखा रहे हो ना, जो बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उनके साथ जो छल कपट धोखा षड्यंत्र खेल रहे हो, वो सारा पता है मुझे, ठीक। दिमाग दिखाना बंद करो, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी, इतना दिमाग नहीं है तुम्हें, तुम में। जब मैं इतना जानता हूँ तुम्हें, तो ये जो हमारे कम्युनिटी के लोग जो एक्टिव हैं वो जानते हैं ना तुम्हारे बारे में, तुम्हारे तौर तरीक़ों जानते हैं। वो भोले भाले तो हैं, सिंपल तो हैं, लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति के नहीं है बस, लेकिन वो बहुत बेहतरीन बौद्धिक क्षमता रखते हैं। बुद्ध ऐसे ही नहीं कह दिया, बौद्धिक क्षमता। मैं जानता हूँ ये वीडियो में स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इसको लेके तुमने कितना रोना है, मैं जानता हूँ। ये सारा तुम्हारा ही खेला गया है ना। ले मैं दिखाऊँ तुम्हें दिमाग है, ये षड्यंत्र तुमने ही खेला ना, हरामजादो सुअरों। ये तुम्हारे षड्यंत्र के अंतर्गत ही हुआ है, जो भी कुछ हुआ। यही तो वार्निंग दी थी तुमने कोर्ट में मुझे सन 2007-8-9 में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के सामने। मैं हैरान यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये थोड़ी होता है, ऐसे हो जाए पता नहीं क्या हो जाए। कोई घर ना बसे, कोई स्त्री कभी अपने पति की बन ना सके अगर ऐसा ही होने लग जाए तो। रही बात मंजू, मेरी पत्नी थी, छल द्वारा तुम्हारे लोगों के हाथ में है, तुम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हो मेरे अगेंस्ट। ये तुमने मुझे कहा था, उसमें बुद्धि नहीं थी। भाई क्या होता है ये 2-4 करोड़, 8-10 करोड़, 20 करोड़ रुपए क्या होता है। मतलब इंसान की जो सच्चाई है, इंसान की जो एक्चुअल लाइफ है, इंसान की जो फितरत है। मैं एक मिनट एक्चुअली मैं ये बात मैं कई दिन से कहना चाहता हूँ, कई सालों से। तो ये छोटी सी, मतलब इतनी सी, अरे तुम लोग वादे न बने तो ये 70-80 करोड़ रुपए तो मैं यूं ही 1 महीने में, 1 साल में ही ख़त्म, मतलब ढेर लगा के दिखा दूँ तुम लोगों को। 70-80 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है। मेरा जो टारगेट है, तुम्हारी जैसा एक बददिमाग ने हमारे बहुजन मूवमेंट में 2-3 साल पहले उसके दिमाग दिखाया था, तो उसको मैंने समझाने की कोशिश की। 20,000 खरब तो मैंने एक छोटी सी बात कही है। 20,000 खरब बहुत छोटी सी बात है, 20,000 खरब, ठीक है। और 100 करोड़ रुपए मैंने अभी BSP ब्रॉडकास्टिंग का ग्रुप मैंने बनाया, तो मैंने उसमें डिसाइड किया था कि सालाना 100 करोड़ रुपये। लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे छल कपट धोखा षड्यंत्र वाली योजनाओं के अंतर्गत ये मेरा कार्य विफल हो रहा है। हाँ, यहाँ तुम्हें सफलता मिल रही, लेकिन ये मैं तुमसे छीन लूँगा, ये तो ज़्यादा देर तुम्हें मिलेगी नहीं सफलता। तो बहुत बातें हैं, मैंने सारी बातें आधी करी है, यहाँ पे आधी अधूरी कहीं हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारे माया जाल को मैं तोड़ने वाला हूँ, तुम्हारे षड्यंत्र को, तुम्हारी योजनाओं को मैं क्रॉस करने वाला हूँ, ठीक। और जिस स्त्री को तुम अपने काबू में करके इतराते फिर रहे हो, 2006 में तुमने जो टीवी स्क्रीन मीडिया पे मेरे लिए, मेरी स्त्री के लिए कहा था, ठीक, कि आजा इसको हम देख लेंगे, सुअरो, तो वो तुमने कहलवाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा
तुमने जो छल कपट धोखा षड्यंत्र किया है उसके विषय में तुम्हें पता चल जाएगा। और जो तुमने कल बैकग्राउंड साइड से एक हरकत करी थी, यही हरकत 2011, 12, 13, 14, 15, 16 और अब तक लगातार हो रही है। ये तुमने मुझे पहली बार हरकत 2007 में करके दिखाई थी, उसके बाद ये हरकत लगातार हो रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि दौलत की बात अगर करें तो जैसे तुम लोगों ने झूठ के लेवल पे इतना कुछ कर रखा है, तो हम तो सच के लेवल पे बहुत कुछ कर लेंगे। तुम लोगों ने ये झूठ पे दुनिया भर के ड्रामे खेल रखे हैं हमारे लोगों को। मतलब मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बस तुम्हारा छल कपट को मैं बर्बाद कर दूंगा। इंडिया में ये छल कपट धोखा षड्यंत्र आदि नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। वर्ण व्यवस्था भारत से ख़त्म होकर रहेगी, हर हाल में ख़त्म होकर रहेगी। ये तो हम दया करते हैं तुम लोगों पर, जनरल कैटेगरी वालों पर। हाँ, हमारा बहुजन समाज के लोग और हम लोग होते ही दयालु हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ खोपड़ी फिर गई ना, बेजा फिर गया तो फिर तुम्हें तुम लोग जहाँ से आए थे ना आर्यंस, वहीं पहुँचा देंगे। ठीक है ना, समझे? हैं हमारे कम्युनिटी में भी कुछ कौम के गद्दार हैं, सभी नहीं है, 1-8% ही होगा। वो भी मतलब तुम्हारे चक्रव्यूह में फंस गई मंजू। वो तुम्हारे षड्यंत्र को पहचान ना सकी। और मुझे देखो, मैं बचपन से ही तुम्हारे षड्यंत्र को पहचानता हूँ। जब मैं बहुजन मूवमेंट के विषय में जानता भी नहीं था, संविधान के विषय में भी नहीं जानता था, और मैं पूजा पाठ में खूब यकीन किया करता था, और मैं भगवान को खूब मानता था, उस दौरान भी छल कपट धोखा और षड्यंत्र, अपना और पराया का भेद मुझे अच्छी तरह से मालूम था। मैं जानता हूँ तुम आने वाले समय में मेरे इन शब्दों के माध्यम से लोगों की जिंदगियों से खेलोगे, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम्हारे छल कपट धोखे और षड्यंत्र और जालसाजी पर मेरी भी बहुत बड़ी जबरदस्त तैयारी है। जैसे मैं शराब नहीं पीता, जब मैं शराब नहीं पीता तो मैं तुम्हारा षड्यंत्र पहचानता हूँ, उसी वजह से मैं नहीं पीता। मैं महज बच्चा था, 13-14 साल का था, और बल्कि अपने बचपन में मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। अभी भीम प्रतिज्ञा ग्रुप चल रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ बचपन में मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि शराब नहीं पीनी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं शराब पीऊँ। तो अगर मंजू को तुम्हारा छल समझ में आ जाता ना, तो वो भी प्रतिज्ञा कर लेती ना, तो राधे राधे नहीं करती अब। ये डिफ़िकल्ट वीडियो है, इसमें कोई पागलपन नहीं है, और हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। षड्यंत्र हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है, धोखा हुआ है। जो एक्चुअल लॉ जानते हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, जो मनोविज्ञान जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं मैंने क्या कहा है यहाँ। यह वीडियो वे लोग जो किसी विषय पे गंभीरता से नहीं है, किसी विषय को जानते ना समझते, जो मनु के प्रोसेस में हैं, मनु को ही ग्रेट समझते हैं, वे लोग समझ लें अच्छी तरीके से। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो सच को जानते हैं, सच को समझते हैं, अच्छे और सच्चे लोग हैं, मानवता को जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। इसमें मैंने जो काफ़ी तीखे शब्दों का प्रहार की जो किया है, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हुआ है। इन्होंने दुनिया में कितना किस्म का क्या क्या किया और क्या क्या करवाया, और ये सारे आरएसएस के लोग हैं जिनके अगेंस्ट मैंने बोला, और ये लोग बहुत ज़्यादा छल खेल गए। और इन्होंने उस समय मुझसे कहा था कि आने वाला भारत ये सब करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं ये सब जान पहचान नहीं पा रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है ये। मैं ये बस इतना बोलूँगा, मैं अगर कुछ भी खाता था वो फुल पॉइजनिंग होता था। मैं बच गया अपने बौद्धिक क्षमता पर,
तब मैं तथागत गौतम बुद्ध के विषय में भी इतना नहीं जानता था। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। और तथागत गौतम बुद्ध ने डाकू उंगली माल को प्रताड़ित नहीं किया था, मारा नहीं था, दिशा परिवर्तन किया था। ठीक, बहुत बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हकीकत है और बहुत सारी सच्चाई है। और ना ही मैं पागल हुआ हूँ, ना ही मुझे कोई पागलपन का दौर पड़ा है। इन लोगों ने तो बहुत मजबूर किया। अभी ये मेरे बच्चों को भी बहुत हरास कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। बहुत बातें हैं, हर बात यहाँ कह देना ठीक नहीं है, लेकिन इन्हें मैं बर्बाद कर दूँगा। किसे? मनु प्रोसेस को इंडिया से बर्बाद कर दूँगा। मनुस्मृति भारत में जो कुछ मनुस्मृति के माध्यम से इस समय पूरा इंडिया बर्बाद हो रहा है, पूरे देश की तरक्की पर रोक लगी हुई है। हर जगह ढेड़ दिमाग दिखा रहे हैं, हर जगह बहुजन कम्युनिटी का शोषण हो रहा है। पल पल में, चप्पे चप्पे में मेरे बहुजन कम्युनिटी के लोगों को डराया, धमकाया, बहलाया, बरगलाया और फुसलाया जा रहा है। उन्हें दिशाहीन करने की जो कोशिश की जा रही है, सदियों से ये करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो नई बात होने वाली है वो ये है कि अब ये पूरा प्रोसेस पलटवार के रूप में बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। मैंने एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर मेरठ में जाके एक मेजर की रिपोर्टिंग करी थी पुलवामा हमला के बाद में। एक ब्राह्मण महिला की रिपोर्टिंग करी थी। वो सारे दोनों बातें यूट्यूब चैनल पर, मेरे एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर मिल जाएगी। डीप जाना पड़ेगा, काफ़ी हज़ारों वीडियो उस पर हैं और मैं कई हज़ार वीडियो तो डिलीट भी कर चुका हूँ, लेकिन हज़ारों वीडियो हैं। सबसे बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई थी उस समय सन 2000 शायद 18 या 19, नहीं 19 में नहीं, 18 में से भी पहले, शायद 17 में, मुझे याद नहीं है ठीक ढंग से। उस दौरान मैंने कुछ वीडियो बनाई थी और वो वीडियो मेरी बहुत बेहतर थी। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, सभी भाषाओं में सादर नमन, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इस तरीके से मैं लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल किया था। उसको पूरा प्रोसेस को कॉपी किया गया वगैरह वगैरह, जो भी छोड़। मैं रट्टाफिकेशन पे में नहीं चलता, ये मेरी फितरत है। फ़िलहाल मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ कहा है और सबको समझ में आने वाली बात भी नहीं है और इसलिए भी नहीं कहा है। बस ये मेरे को एक, अब मेरा दुश्मन जो है ना, ये जो घटिया किस्म के मनुवादी लोग जो हैं, ये जो है ना मूर्ख किस्म के, ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। इन्होंने बहुत कुछ कहा था 2007-8-9 में कोर्ट के अंदर। ये अपने आप को बहुत मान समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने 2016 के बाद से एप्लीकेशन देना बंद कर दी। लेकिन कोई नहीं, इनका प्रोसेस को तोड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है और मैं तोड़ के जी भी रहा हूँ यहाँ तक और आगे भी बढ़ रहा हूँ। आदमी वही है, मकसद बदल चुका है। ये तो मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था, मुझे ये समझ में आ गया था। ये मुझे जैसे एक अमिताभ एक सुप्रसिद्ध एक्टर बना, शाहरुख खान एक सुप्रसिद्ध एक्टर बना, राजेश खन्ना एक सुप्रसिद्ध एक्टर बना, और भी बहुत सारे नामी गिरामी कलाकार हैं। तो ऐसे मैं भी बन जाना चाहता था। तो वो तो मुझे समझ में आ गया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। फिर उसके बाद मैं प्रोड्यूसर बन गया था। मैंने होम प्रोडक्शन शुरू किया था, यानी खुद का ही फिल्म प्रोडक्शन हाउस, और उससे 1-2 टीवी प्रोग्राम भी मैंने प्रेजेंट किए, लेकिन जाति की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर मैंने उससे बड़ी तैयारी करी तो इन्होंने मुझ पर आरएसएस के माध्यम से एक गाज गिरा दी, जिसका ये फर्जी मुकदमा आज तक चल रहा है। उसके के अंतर्गत मेरे परिवार के कई लोग मौत के मुंह में समा गए। तीनों में से एक भी अपने हादसों में ख़त्म हुआ है। तीनों में से एक भी अपनी मौत नहीं मरा। और ये जो बहुत सारा षड्यंत्र खेलते हैं पल पल में, और भी बहुत कुछ है। तो बहुत बातें हैं, ये सारी बातें पूरा मैं यहाँ कहने लगूँगा तो शायद पता नहीं कितना समय लग जाएगा। अब काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी वीडियो बड़ी बन गई है, इसमें मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगा। इसको मैं ऐसे ही अपलोड कर दूँगा सोशल मीडिया पे। तो इन लोगों ने जो दिमाग दिखाया नहीं, ये मनुस्मृति के फॉलोअर्स हैं और मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं और अपने बहुजन मूवमेंट्स के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं। तो मेरी बहुजन मूवमेंट्स वालों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरी 54 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, ठीक है। और मैं इसे अब क्लोज़ करने वाला हूँ, बंद करने वाला हूँ, ख़त्म करने वाला हूँ इस वीडियो को, और इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही अपडेट कर दूँगा। तो जितना मुझे दिमाग दिखा रहे नहीं लोग,
ये 70-80 हज़ार करोड़, 20 हज़ार करोड़, 20 हज़ार खरब अरब रुपए कुछ भी नहीं है क्या? पूरा है क्या? रुपया बांटने से 1.5 जो तुमने वीडियो वो कुछ गरीब लोगों को फंसा फुसू के कुछ वीडियो बना रखे सोशल मीडिया पे, दिमाग लगा रखा। सुन लो मैं बता देता हूँ। अब 1.5 रुपया बांटने से दौलत गरीबी नहीं ख़त्म होगी कभी भी। और इससे आगे मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मूर्खों को बुद्धि देनी चाहिए नहीं चाहिए, मूर्खों को बुद्धि होती नहीं है, बस इतना ही। और ये मेरे जो बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं, ये वीडियो उनसे उनके लिए नहीं है, बहुजन कम्युनिटी के लोगों, क्योंकि अब मैं इसको अपडेट करूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन गई है और बहुत समय में अपडेट होगी, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। मैं इसको ऐसे ही अपडेट करूँगा। वैसे ही मैंने आधी रात को जग के बनाई ये वीडियो। और ये जो भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ना तो कोई लॉ है, ना कोई ऐसा प्रोसेस है, ना वैसे कोई कानून। सब कुछ मनुस्मृति, और मनुस्मृति गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, कुछ भी ठीक नहीं है उसमें। मैंने तो, इन्होंने तो करके दिखाया, मैंने तो कहा है यहाँ पे, और मैं अब बोल रहा हूँ 20 साल बाद। तो बस फिलहाल मैं इतना ही कह रहा हूँ। टोटल एट्रोसिटी हुई और एट्रोसिटी के अगेंस्ट तो मैं जाऊँगा, बस फिलहाल इतना ही।